और 33% जो आरक्षण आप क्या महिलाओं को एक सीमांकन में बांधना चाह रहे हैं? जब महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो इनको ओपन चैलेंज में क्यों नहीं किया जाए? मेरा कहना ओपन और चैलेंज। दूसरी तरफ जब आप महिलाओं को 33% भागीदारी देने जा रहे हैं तो महिला सुरक्षा के लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है? अभी महाराष्ट्र की एक महिला अध्यक्षा को एक विवादों में इस्तीफा देना पड़ा है। तो जब महिला विधानसभा और संसद में सुरक्षित नहीं है तो आप किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं, मामले आए दिन आते रहते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को। और आरोप करते हैं कि इसको महिलाओं को सीडी के रूप में यूज किया जाता है विधायिका और इसमें संसद में। जब आप सशक्तिकरण की तरफ एक तरफ बेटियों की बात करते हैं, अच्छा आईएएस आरक्षण आती है वो योग्यता से अपने पढ़े लिखे से आती है, अपने पारिवारिक वातावरण से आती है, लेकिन राजनीतिक वातावरण आप भी जानते हैं अपने देश का कितना धूमी है। इसको सच्चाई को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे हम हमारी माँ बहन और बेटियों को बहू को किस तरह से आरक्षण के नाम से हम विधायिका और संसद में भेजे जब वो वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही? आप निश्चित रहिए, मोदी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित है। अगर कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के कानून और व्यवस्था की हम और आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि मोदी जी के राज में बहुत सुरक्षा है। निश्चित रूप से मान रही हूँ कि कोई ना कोई घटना ऐसी आती है जो आपके मन को उत्तेजित करती है, दुखी करती है। मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन आयोग की अध्यक्षा थी जो छोटी पोस्ट थी उनके ऊपर पूरे स्टेट की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में वो खुद सुरक्षित होगी। महाराष्ट्र की बातें मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आपसे बताती नहीं है तो बात से मन की पीड़ा है। वो हमारी भी माँ है, हमारी भी बहन, हमारी जैसी बेटी है। ऐसे में आप विधायकों में और सांसद में बेटियों के मैं यही कह रही हूँ साहब, अगर सांसद और विधायक बनेगी तभी तो सुरक्षा अच्छी होगी। जब महिलाओं के हाथ में शक्ति आ जाएगी सारी चीज तो सुरक्षा तो आएगी। मैडम मंच पे अगली प्रेस में मंच पे 33% आरक्षण देना महिलाओं को मिले, इसीलिए तो आरक्षण की ओर बढ़ी रही। जी मैडम, किस तरह से देखती है महिला आरक्षण को लेकर और किस तरह की? देखिए 1995 के अंदर जब पहली बार पंचायती राज में नगर पालिकाओं में आरक्षण दिया गया, उस समय भी महिलाओं को अपने अधिकारों के विषय में जागरूक करने की, और मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद 1995 से अब 2026 है, इसके बीच में हमने महसूस किया है कि महिलाएं राजनीति में बहुत अच्छे से काम किया और कर सकती हैं। और निश्चित रूप से उसके बाद पढ़ाई का भी, जो महिलाओं में जो पढ़ाई थी, जो पहले बेटियां पढ़ती नहीं थी, पढ़ाया नहीं जाता था, उनके साथ इतना उनको वातावरण नहीं मिलता था, उस आरक्षण के बाद मैं ये महसूस करती हूँ कि बेटियों की पढ़ाई के विषय में सबका ध्यान गया और सबने अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम शुरू किया। आज हम जब पलट के देखते हैं तो उस समय में आज के समय में आमूल परिवर्तन हम लोगों को महसूस होता है कि महिलाएं पढ़ रही हैं और स्कूल के रिजल्ट हो, 10th के हो, 12th के हो, सारे रिजल्ट आप देखते हैं तो उसमें महिलाएं, बच्चियां जो हैं सब अच्छे नंबरों से, मतलब रैंकिंग भी कभी कभी जो 1st, 2nd, 3rd होती है वो महिलाओं की आती है। नीट भी हम देखते हैं, जेईई भी देखते हैं तो उसमें भी महिलाओं का अच्छा परचम फैल रहा है, लड़कियां अच्छी पढ़ाई। आरक्षण लागू होने से क्या परिवर्तन हुआ? आरक्षण लागू, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जब कर रही हैं तो निश्चित रूप से जब असेंबली में और लोकसभाओं में आरक्षण मिलेगा तो निश्चित रूप से आप समझिए कि हमारे देश की जो समस्याएं महिलाएं जितनी माइन्यूटली देख सकती हैं उस माइन्यूटली रूप से देखेंगी, और निश्चित रूप से मैं कहती हूँ स्वास्थ्य में, पोषण में और सड़क सुरक्षा, जल, ये सारी चीजों में बहुत अच्छा काम महिलाएं करेंगी, ऐसा मैं समझती हूँ। ओके।